मितवा भूल न जाना, मुझको भूल न जाना, मैंने ये वादा किया। धरती जब तक रहेगी, अंबर जब तक रहेगा, तुझी से प्यार करूंगा मितवा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैथ मैजिक एलके पर। और आप हैं एलके के साथ कहां? इस मैथ बोर्ड पर। और आप देख रहे हैं एक ऐसा ट्रिक जो मैंने कभी नहीं बनाया है, लेकिन इस पर मुझे 10 घंटा मेहनत करना पड़ा है, तब यह ऐसा ट्रिक आया है आपके सामने। ये तो आप जो सूत्र देख रहे हैं ना, यह सूत्र को मैंने एक ऐसा ट्रिक पर बनाया है जिसे मात्र सुनने मात्र से आपको याद हो जाएगा। बस एक बार आप देखिए और आप सुनिए, बस आपको याद। और यह जो ट्रिक बनाया गया है बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, जिन्हें सुनने मात्र से आप क्या होगा, याद होगा। तो बस देर न करते हुए हम आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो ये लिखे हैं ना, ये है आपका गोला, जो क्षेत्रमिति का एक अंश है। पहले भी बताया अंश कैसे है, जैसे बेलन पढ़ते हैं, घना पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, शंकु पढ़ते हैं। इससे पहले मैंने शंकु पर भी वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं जाकर। तो आज मुझे पढ़ना है गोला, और इसमें गोला की संपूर्ण जानकारी एक ट्रिक के माध्यम से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो आप बने रहिए। सबसे पहले गोला के बारे में एक झलक दिखाना चाहते हैं, मात्र 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए। तो गोला है क्या? गोला एक त्रिविमीय आकृति है। क्या है? त्रिविमीय आकृति है, जिसके अंदर एक स्थिर बिंदु होता है। त्रिविमीय मतलब क्या हुआ, मतलब 3D, जिसको इंग्लिश में हम लोग 3D बोलेंगे। और अगर 3D का मतलब अगर समझना है क्या, किस भाषा में, बिहारी भाषा में, तो उसको बोलेंगे उभरा हुआ, यानी थोड़ा उठा हुआ। समझे ना बात को? तो कैसे, देखिए। तो यहां से क्या होगा, जैसे वृत्त हम लोग पढ़ते हैं ना, वृत्त में भी एक केंद्र होता है। यानी इस चित्र के अंदर, इस रेखा के अंदर का जो बिंदु है ना, इस रेखा के अंदर की बिंदु वह एक स्थिर बिंदु है। और स्थिर बिंदु से यहां तक की दूरी को हम लोग वृत्त में भी क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और जो यह स्थिर बिंदु है ना, मैं उसे क्या बोलूंगा और आप क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्र। यानी इसका अंग्रेजी में नाम का क्या होता है, सेंटर, जिसे हम लोग सी से सूचित करते हैं। किससे? सी से सूचित करते हैं, सेंटर। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, या यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इतनी बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं मैथ मैजिक ट्रिक के साथ, एलके के साथ। तो केंद्र देखना ना भूलें और केंद्र पर देखें। तो मैं 1 सेकेंड बताया ना कि यह आपका त्रिज्या हो, जिसे हम त्रिज्या किसी से सूचित करते हैं, आर से। हम कभी बड़ा आर ले सकते हैं, छोटा भी आर ले सकते हैं, यानी त्रिज्या। आर मतलब होता है रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। अब मुझे क्या करना है, गोला तो हम समझ गए, इसके चारों ओर को हम लोग वृत्त में क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। बोलते हैं ना परिधि। तो यह क्या होता है, वृत्त चपटा होता है और गोला क्या होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है। बस फर्क इतना ही है। जैसे नारियल का जो हम लोग बताते हैं एक उदाहरण, नारियल जिसे हम छिलका हटाते हैं, उसमें गोला टाइप का होता है। जब गोला का आधा भाग को काट दिया जाता है ना, क्या हो जाता है आपको पता ना है, पता चल रहा है ना क्या हो जाता है? जब आधा भाग को हम लोग काट देंगे यहां से, जब आधा भाग हम देख रहे हैं ना, आप आधा भाग को काट दिया नारियल के गोला को, तो आप देखे होंगे इस टाइप का। कैसा? इस टाइप का आप जरूर देखे होंगे। कैसा है? तो यह गोला का आधा भाग मतलब अर्धगोला, एक कटोरी टाइप का हो गया। इसे हम यहां से लेकर यहां तक इसकी भी दूरी क्या कहेंगे, त्रिज्या ही बोलेंगे। ऐसे ऐसे आकृति को हम लोग गोला के आधा भाग को अर्धगोला बोलते हैं, और यहां तक की बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या ही बोलते हैं। दूसरी इस यहां तो सेंटर तो बचा रहेगा ना, सेंटर बचा हुआ, इसलिए हम क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे, जिसे हम लोग सी बोलेंगे, सी बोलेंगे। और यहां से यहां तक बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। तो आया ना समझ? अब चलते हैं बस उस ट्रिक पर देर ना करते हुए, क्योंकि मैंने एक ऐसा ट्रिक के साथ आया है जो मात्र आपको सुनने में ही देरी होगी और याद भी हो जाएगा। कैसे, देखिए। तो सेंटर हम समझ गए। दूसरा, अब चलते आपका क्या है, सबसे पहले है क्या, तो आपने शायरी को जरूर सुना होगा, निश्चित रूप से सुना होगा। नहीं सुने होंगे तो आप सुन लीजिए, बार बार कहते देख लीजिए। लिखा हुआ है, ये हिंदी शायरी है, मुझे मत गलत समझिएगा।
अगर समझ लिए होंगे तो देख लीजिए क्या है, क्योंकि मैंने तो इसे नेट से डाउनलोड करके बैठाया है ना, मुझे क्या पता कैसा होता है, लेकिन मैंने पढ़ा तो अच्छा लगा, इस पर सेट कर दिया, बस यही है। आप मेरे साथ जुड़े रहे। तो आपका शायरी क्या है? जाने वालों को बुलाकर क्या दोगे, जाने वाले को बुलाकर क्या दोगे, सोने वाले को ख्वाबों में क्या दोगे। फिर एक बार पढ़ लीजिए, जाने वालों को बुलाकर क्या दोगे, सोने वालों को ख्वाबों में क्या दोगे। मेरा दिल चाहता है तुमसे मोहब्बत करूं, मेरे यार मेरा दिल चाहता है तुमसे मोहब्बत करूं, बताओ जवाबों में क्या दोगे। अरे भाई ये जवाब में कुछ नहीं देगा, लेकिन मैं देने जा रहा हूं, क्या जवाब होगा। ये तो जवाब में कुछ नहीं दे सकता है ना आपको, जवाब मैं दे रहा हूं। इसकी जवाब लेने के लिए क्या होगा, फिर वही बात बार बार मुझसे न कहवाई, क्योंकि इसके जवाब देने के लिए आपको बर्बाद होना होगा, और जो मैं ये जवाब दे रहा हूं ना, इससे आप महान होंगे। कैसे, देखिए। तो मैंने सजाया है क्या, सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या, कि गोले का वर्कपीस होता है 4πr², जो रटना पड़ता है ना, रटना पड़ता है ना, गोला का वर्कपीस 4πr²। तो हम लोग 4πr² है, इसको 2 बार लिख सकते हैं, मतलब r गुने r भी लिख सकते हैं। गोला का आयतन मतलब v माने होला होता है क्या, वैलेंसी मतलब होता है आयतन, तो हम लोग इसको शॉर्टकट में v ही बोलते हैं। तो 4/3 माने 4πr³ होता है ना भाई। दूसरी अर्धगोला का भी, तो अर्धगोला का आयतन 2πr³/3, और अर्धगोला का क्या आयतन, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे हम लोग एरिया मतलब क्या होता है, एरिया के लिए हम लोग क्षेत्र मतलब होता है एरिया। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण ए भी लिख सकते हैं इसको शॉर्टकट। अर्धगोला का वर्कपृष्ठ 2πr गुने r या 2πr² कर सकते हैं। तो अपने जवाबों पर चलते हैं, क्या है एक बार और फिर पढ़ लीजिए, जाने वाले को बुलाकर क्या दोगे, सोने वाले को ख्वाबों में क्या दोगे। मेरा दिल चाहता है तुमसे मोहब्बत करूं, बताओ जवाबों में क्या दोगे। तो मैं जवाब दे रहा हूं ना भाई, अब आपके सामने है, अब आपके सामने है उसका जवाब। तो इसको पढ़ने का एक तरीका अपना लीजिए, वर्कपृष्ठ गोले वाले 4πr को क्या दोगे। बताया ना, गोले का वर्कपृष्ठ क्या होता है, 4πr² माने 4πr, यानी वर्कपृष्ठ गोले वाले, यानी गोले का वर्कपृष्ठ, यानी वर्कपृष्ठ गोले वाले 4πr को क्या दोगे, 4πr³ से भी क्या लोगे। ये क्या हुआ, से भी मतलब होता है आयतन, हम इसीलिए इस भी को भी यह माना है, यानी देख लीजिए 4πr³ से भी क्या लोगे, मतलब आयतन से क्या लोगे। फिर पढ़िए आगे, 2πr चाहता है अर्धगोले से मोहब्बत करूं, इसका अर्थ आप समझे, बताए, एक सेकेंड आप मात्र पढ़ने तो दीजिए। 2πr चाहता है अर्धगोले से मोहब्बत करूं, ए संपूर्ण माने संपूर्ण क्षेत्रफल 3πr में 2πr³ को भी क्या दोगे। अब आपको अर्थ अभी तक नहीं समझ आया होगा, फिर समझाते हैं आपको, एक बार फिर पढ़ लीजिए, वर्कपृष्ठ गोले वाले 4πr को क्या दोगे, 4πr³ से भी क्या लोगे, 2πr चाहता है अर्धगोले से मोहब्बत करूं, ए संपूर्ण 3πr में 2πr³ को भी क्या दोगे। अब समझिए, वर्कपृष्ठ गोले वाले, तो 4πr माने गोले का वर्कपृष्ठ कितना हुआ, 4πr जो पहले मैंने बताया है, हो गया 4πr³ भी मतलब होता आयतन, तो गोले का क्या हो गया, आयतन हो गया। 2πr चाहता है अर्धगोले से मोहब्बत करूं, यानी अर्धगोले का क्या हुआ, वर्कपृष्ठ हुआ, ए मैंने अर्धगोले को वर्कपृष्ठ बनाया। अब ए मतलब संपूर्ण, यानी यहां जब अर्धगोला का मतलब नीचा ला भी अर्धगोला ही होगा, तो अर्धगोला से मोहब्बत करूं, ए संपूर्ण मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल 3πr मतलब 3πr² में 2πr³ को भी मतलब आयतन, 2πr³ को भी क्या दोगे। अब तक तो समझ आ गया होगा, अब पढ़ के भी दे सकते हैं, उसका जवाब भी मैंने दे दिया, फिर पढ़ तो लीजिए अपने से भी, पढ़िए, वर्कपृष्ठ गोले वाले 4πr को क्या दोगे, वर्कपृष्ठ गोले वाले 4πr को क्या दोगे, 4πr³ से भी क्या लोगे। 2πr चाहता है अर्धगोले से मोहब्बत करूं, ए संपूर्ण 3πr में 2πr³ को भी क्या दोगे। तो इस प्रकार आप इसको आराम से याद कर सकेंगे, मुझे विश्वास है ना कि आप याद कर चुके होंगे, और याद कर चुके, लेकिन हम जाते जाते बोल रहे हैं, इस पर मत ध्यान दीजिए और इसकी जवाब इस पर आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे साथ बने रहने के लिए, और मैथ मैजिक एलके के साथ आपका मैथ मैजिक एलके का क्या, एलके सर आपके साथ
शुभ संध्या, शुभ संध्या।